प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि गुरु और शिष्य के बीच में गुरु द्वारा अपने शिष्य को दिया गया अनमोल ज्ञान का वो जीवन सार है, जिसका वास्ता हर इंसान के जीवन में होता ही होता है। तो चलिए दोस्तों, गुरु ज्ञान का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु और उसका शिष्य रास्ते में कहीं जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते शिष्य को प्यास लगी और शिष्य गुरु से बोला, गुरुजी, मुझे तो अब प्यास सताने लगी है। तो गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, थोड़ा आगे और चलते हैं, देखते हैं पानी की व्यवस्था मिलते ही आगे रुकेंगे और पानी पिएंगे। आगे बढ़ते ही एक सुंदर सी बगीची देखकर गुरुजी रुके और उन्होंने खुद भी पानी पिया और चेले को पिलाया। दोपहर का समय था। पानी पीने के बाद गुरुजी शीतल छाया और शीतल स्थान देखकर आराम करने के वास्ते थोड़ी देर वहाँ ठहर गए और आराम करने लगे। और शिष्य अपने गुरु के पैर दबाने लगा और पैर दबाते समय गुरु से बोला, गुरुजी, इस संसार का जीवन सार क्या है? अपने शिष्य का प्रश्न सुनते ही गुरुजी बोले, हे बेटा, इस संसार का जीवन सार 3 चीजों में सिमटा हुआ है। मैं समझा नहीं गुरुजी, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। तो गुरुजी बोले, सुनो बेटा, मैं जो तुम्हें बातें बताने जा रहा हूँ, इन बातों को अगर इंसान ने अपनाया तो उसका जीवन सुखद और सार्थक हो जाता है। बेटा, आगे सुनो। 3 चीजें हमेशा याद रखना जरूरी हैं। पहला है सच्चाई, जो कि कोई झुठला नहीं सकता, हमेशा सच सच रहता है। इसी प्रकार दूसरा है कर्तव्य, कर्तव्य इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह तीसरा है मौत, मौत हमेशा आती है, इसे कोई झुठला नहीं सकता और ना ही कोई टाल सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेटा, 3 चीज़ें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, जिनमें से पहला आता है समय। समय एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलता ही रहता है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। दूसरा आता है मृत्यु। मृत्यु भी एक ऐसी सच्चाई है बेटा, एक ना एक दिन उसको आना ही है, जो ना ही किसी का इंतज़ार करती है और ना ही किसी के टाले टलती है। और बेटा, तीसरा आता है ग्राहक। दुकान पर अगर मालिक ना मिले तो ग्राहक इंतजार नहीं करता, वह अगली दुकान पर बढ़ जाता है। ध्यान से समझ रहे हो ना बेटा? हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ, आगे बताइए। ठीक है बेटा, आगे सुनो। 3 चीज़ें भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं, जिनमें पहला है जर यानी रुपया पैसा, दूसरा है जोरू यानी स्त्री और तीसरा है जमीन यानी जमीन जायदाद, जो कि तीनों ही दुश्मन बनने का, दुश्मन बनाने का कारण बनती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेटा, आगे सुनो। 3 चीज़ें निकलकर वापस कभी नहीं आती। तीर कमान से, बात जुबान से। जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं ली जा सकती। इसीलिए बेटा, कोई भी बात बोलने से पहले हृदय में पहले बात को तोल लेना चाहिए, उसके बाद ही बात को जुबान से बाहर निकालना चाहिए। इसीलिए तो बेटा महापुरुषों ने कहा है कि बोली एक अमोल है, बोल सके तो बोल, घट के भीतर तोल कर ता पीछे बाहर खोल। इसी के साथ प्राण शरीर से प्राण निकल जाने के बाद लाख यत्न कर लीजिए, लेकिन शरीर में प्राण वापस नहीं आ सकते। 3 चीज़ों के क्रम में आगे बढ़ते हुए बेटा, अगला नंबर है 3 ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं चुरा सकता, जिनमें से पहली है अकल यानी कि बुद्धि। बुद्धि को कोई नहीं चुरा सकता। वैसे ही दूसरा है इंसान का चरित्र, चरित्र यानी चाल चलन। और तीसरा है इंसान का हुनर यानी कि कलाकारी, जिसे कोई नहीं चुरा सकता। और आगे सुनो बेटा, 3 चीज़ें जीवन में एक बार ही मिलती हैं, जिनमें से पहली है माँ, दूसरे हैं पिता और तीसरी है जवानी। इसलिए इनके साथ सदाचारी आचरण ही करना चाहिए, न कि दुराचारी। और आगे बढ़ते हुए बेटा, 3 चीज़ें पर्दे योग्य बताई गई हैं, जिनमें से पहला है धन और दूसरा है स्त्री और तीसरा है भोजन। ये तीनों पर्दे में ही अच्छी लगती हैं, ऐसा कहना है महापुरुषों का। और बेटा, 3 चीज़ों के क्रम के अंत में वो 3 चीज़ें जो सबसे बहुमूल्य हैं, सबसे अहम हैं, जिनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, जिनमें से पहला नंबर आता है माता का, दूसरा नंबर है पिता का और तीसरा नंबर है गुरु का। ये तीनों ही हमारे अस्तित्व का सूत्रधार बनते हैं। इसलिए इन तीनों में से किसी एक का भी कभी भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का गुरु ज्ञान आपको अच्छा लगा हो और लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए।
मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।